Good morning, my dear student. Welcome to LPS ऑनलाइन क्लासेस का जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का चैप्टर चल रहा था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम प्रोनाउन पे आते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने जो है नाउन और नाउन के काइंड्स बताए हुए थे, अब हम प्रोनाउन को करते हैं। प्रोनाउन जो हमारा एक टॉपिक है, ये मतलब पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और ये सब ज़्यादा लेंथी भी है और इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा, तभी हम ग्रामर में या मान लीजिए कोई चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझना बहुत अच्छी तरीके से आवश्यक है। तो इसको हम देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन की पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब कहने का ये है कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कह दिया जाए राम कानपुर जाता है, वह बहुत होशियार है। राम कानपुर जाता है, वह बहुत होशियार है। तो जो वह शब्द राम के लिए आया, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। तो जैसे हमने लिख दिया आई, वी, यू, दे, ये सब हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। किसी ने 8 पढ़े होंगे, किसी ने जो है 7 पढ़े होंगे, परंतु जो हमारे टोटली होते हैं वो 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वो सभी मतलब हमारे प्रोनाउन आ जाएंगे। जैसे आई, वी, यू, दे, देम, हैं, ये सब लिख दिए मैंने। आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, ये सब हमारे क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अभी हम लोग जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में इनका हम सब प्रयोग करते हैं। मतलब जो आई है, आई का मी, ये सब जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। ये सब होते हुए पर्सनल प्रोनाउन है। अब दूसरा नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन जो अपने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आई के साथ माई का प्रयोग करते हैं, ये हमारा है। जैसे पजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है, हमने ये ऐसे लगा दिया, इसका समझ लेना कि सर्वनाम सर्वनाम ये बार बार लिखा गया है यहाँ पर। माइन है, जैसे आवर है, योर है, हिज है, हर है, देयर्स है। तो ये हमारे क्या अपने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि मैं अपने घर जाता हूँ तो आई के साथ माई लगेगा। वे अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, दे के साथ देयर लगेगा। ये हमारे हो जाएंगे पजेसिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव जो शुरू में आपको दिस दैट का यूज पढ़ाया जाता है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब हम उसमें यहाँ पर नियम के अकॉर्डिंग आए तो हम समझे कि दिस दैट होता क्या है। दिस दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे दिस दैट, इसी का दिस का बहुवचन हमारा दीस और दैट का दोज होता है, सच और एक सेम और होता है। तो इस प्रकार से मतलब ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम होंगे, मतलब जिसमें हम किसी मतलब कोई चीज का बंटवारा करें, जैसे आपस में इन चीजों को बांट दो, ईच अदर है तो ईच, आइदर, नाइदर, ईटीसी, मतलब जो है ये आज जो है ये वितरित करने के लिए, विभाग के लिए, सूचक के लिए सर्वनाम के रूप में यूज करते हैं। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिक संबंधवाचक, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे ईच अदर और वन अनदर। जब दो व्यक्तियों की बात होगी तो ईच अदर हो जाएगा। जैसे देखा होगा तुमने कभी कभी सीनरी में 2 कबूतर बने होते हैं, उसमें लिखा होता है मैड फॉर ईच अदर, मतलब एक दूसरे के लिए बनो। 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग करना, अनदर लगा देना हो। इस प्रकार से हमारा ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक। निजवाचक जो है हमारे सर्वनाम होते हैं। जैसे आई, माई, माई सेल्फ, ऐसे चलते हैं। वो टेबल टाइप की आपको लोगों को लिखवाया था कि ये सब याद कर लो, ये ऑब्जेक्ट है, ये पजेसिव है, ये तो इस चीजों से समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज क्या है। जैसे हिमसेल्फ है, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है। मैंने 2 ही 3 लिखे हैं, मगर सभी के ना होते हैं। देयर सेल्फ होता है, देम सेल्फ होता है, मतलब देम सेल्फ होगा, वी का आवर सेल्फ हो जाएगा, यू का योर सेल्फ हो जाएगा, ही का हिम सेल्फ हो जाएगा, सी का हर सेल्फ हो जाएगा। सभी का होता है ये निजवाचक सर्वनाम। और इंफैटिक प्रोनाउन दबाव सूचक। देखिए ये जब जो है, जैसे मैं अपने घर जाता हूँ, हैं, आई गो टू माई होम, इस प्रकार से हो जाए। जब ये जो है हिमसेल्फ शब्द सब्जेक्ट के बाद में आ जाए, ठीक है, दे मतलब दे देमसेल्फ, तो वो स्वयं के लिए, मतलब इसमें दबाव दिया, वो स्वयं घर अपने जाते हैं।
वह स्वयं घर जाते हैं तब देम सेल्फ का प्रयोग करें। ये सब्जेक्ट के बाद में आ जाता है तो ये होती वही चीज है, परंतु इम्पेरेटिव प्रोनाउन जब ये सब्जेक्ट के बाद में आ जाता है तो इम्पेरेटिव प्रोनाउन का काम करने लगता है, और जब ये जो है अपने के लिए यूज में रिफ्लेक्सिव निजवाचक के लिए प्रयोग करेंगे तब ये माई सेल्फ का प्रयोग होता है। ये जब सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा तो हमारा इम्पेरेटिव हो जाएगा। अब इसी प्रकार इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित वाचक, अनिश्चित वाचक में एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, ये आर याद बहुत मतलब इसमें कम से कम 20-25 जो है ऐसे वर्ड दिए हुए हैं जो कि हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तो इसमें से हमने 2-3 लिख दिए हैं, इससे हम समझ जाएंगे कि हमारा इम्पेरेटिव प्रोनाउन होता है। फिर आगे बात रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या था, हु, हुज और whom, ये हमारा सब्जेक्ट काम करता है, ये ऑब्जेक्ट काम करता है, ये पजेसिव केस का काम करता है। which जो मतलब कोई सिलेक्शन और दैट संकेत के लिए, तो ये हमारा जो है संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वही वर्ड जो है ये हमारे प्रश्नसूचक शब्द के रूप में प्रयोग होने लगते हैं, हु, विच और दैट हैं जो ऊपर वाले वर्ड हैं, परंतु इसके साथ हमारा कोई ना कोई जैसे whom, बाय, होम, इस प्रकार से जो कहीं अपने अपने स्थान पे आएंगे तब ये यूज में, जब सेंटेंस में आएंगे तब ज्यादा समझ में आएंगे। फिर इसके बाद एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक में सडन फीलिंग ऑफ ह्यूमन हर्ट होती है, अचानक जो है मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाले उद्गार या विचार होते हैं, जैसे कह दिया क्या सुंदर जो है इस दृश्य है, तो व्हाट सरप्राइज सीन इज, इस प्रकार से ये आते हैं। तो ये विस्मयादिबोधक एक हमारा ये टॉपिक है विस्मयादिबोधक, जब उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पढ़ेंगे नरेशन में तब ये चीज होती है, परंतु आपके अभी टॉपिक में नहीं है। तो ये इतना ही ध्यान है कि ये अचानक फीलिंग प्रदर्शित करने के लिए यूज में होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है प्रोनाउन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस जो है इसको लिख करके बहुत अच्छी तरीके से लर्न करके और बाकायदे पोस्ट करके ना हमें जो है नंबर पर भेजेंगे। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो।